हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष धरती पर दिखाई देते हैं। तो आइए श्रद्धा और चित्त से इस रविवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही आदित्य हृदय स्रोत पाठ, हिंदी अनुवाद, साथ ही सूर्य नारायण भगवान की चालीसा। तो आज श्रद्धा और चित्त से इस कथा को सुनने से कष्ट पीड़ा दूर होगी और मन को प्रसन्न चित्त से जरूर सुने। सनातन धर्म में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला धर्म यही सभी देवी देवताओं के साथ ही प्रकृति के उत्पत्ति सभी चीज़ों को पुण्य पूजनीय योग माना गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन, जैसे कि सोमवार के दिन भगवान शिव के समर्पित है, उसी प्रकार मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के समर्पित है, उसी प्रकार आज रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। तो आइए श्रद्धा और चित्त मन से सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा जरूर सुने। प्रेम से के सूर्य नारायण भगवान की जय, दिनकर भगवान की जय। रविवार व्रत कथा के पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करते थे। वह नियम रूप से रविवार को व्रत किया करते थे। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर अम्मा ने स्नान से निपुण होकर स्वच्छ होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य नारायण भगवान का पहले भोग लगाकर दिन में स्वयं एक समय ही अम्मा वृद्धा किया करती थी भोजन। सूर्य भगवान की अनुकंपा से अब बुढ़िया अम्मा को किसी प्रकार का कोई चिंता कष्ट पीड़ा नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके घर धन धनय पुत्र सभी चीज़ों से परिपूर्ण थी। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। उस बुढ़िया को खुशी सुखमय होते देखकर उनकी पड़ोसन ने उससे बहुत जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, क्योंकि अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर को भीतर को बांधने लगी, क्योंकि उस वृद्धा ने उसी पड़ोसन के यहाँ से गाय के गोबर लाती थी। स्वयं अपना आंगन को नीप पोत कर स्वच्छ कर फिर सूर्य भगवान को भोग लगाकर पूजा पाठ कर कथा सुनकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी से पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर रखी। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा भूखी प्यासी सो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठी तो उस वृद्धा के आंगन में एक आँख खुली तो खुली रह गई। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गए। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे हरा चारा खिलाई। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर की। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न होने के कारण गोबर को उठा ली और अपने गाय के गोबर उसी स्थान पर रख दी। गोबर को वह उठा ली। वह गोबर सोने से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने को गोबर किया करती थी और वृद्धा के उठने से पूर्व पहले ही पड़ोसन उठाकर उस स्थान पर अपनी गाय के गोबर रख दिया करते थे। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वृद्धा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक
तेज से आंधी बारिश और बरसात शुरुआत किए कि उस वृद्धा ने अपने गाय के घर के अंदर बांधने लगी। उसी दिन के बाद से फिर उस पड़ोसन के गोबर का हाथ नहीं लगा। उसी दिन के बाद वृद्धा गाय को घर को अंदर बांध कर रखी। सोने के गोबर से वृद्धा कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। उस दिन उस बुढ़िया ने धनी होने के कारण पड़ोसन उससे जल भून कर राख हो गए और उन्होंने अपनी पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिए। सुंदर गाय और बछड़े को कहकर राजा बहुत खुश हो गए। सुनते ही सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्धा को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत ही करुणा आई। उसी रात्रि में भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहे, राजन, उस वृद्धा की गाय और बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को बुलाकर लौटा दिए। सम्मान पूर्वक राजा ने वृद्धा को बहुत सा धन देकर सम्मान पूर्वक अपनी गलती को क्षमा मांगी। राजा ने उस पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करे, रविवार का व्रत करके कथा सुने, वह लोग धन पुत्र इत्यादि से भर जाएंगे। राज्य तय चारों तरफ खुशहाली छाएगी। स्त्री पुरुष सुखमय जीवन यापन करने लगेंगे तो शारीरिक कष्ट पीड़ा से दूर हो जाएंगे। तब प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। इधर भगवान श्री रामचंद्र थक हार कर लीन हो गए रणभूमि में आकर खड़ा हुए। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तब यह देखकर ऋषि अगस्त्य मुनि भगवान ने श्री राम के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे राम, इस आदित्य हृदय स्रोत को पाठ करो, जिससे इस पाठ करने से तुम यह रावण पर विजय की प्राप्ति होगी। हे राम, यह महामहे सनातन रहस्य को सुनो। हे वश, जिस रहस्य को शत्रुओं को जीत जा सके, उस परम कल्याणकारी पुण्यकारी सब स्रोतों को नाश करने वाले अक्षय फल देने वाले जय पद आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए। यह सभी पापों को नाश करने वाले हैं और सबका कल्याणकारक है। चिंता शोक को शांत करने वाला तथा उत्तम आयु बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों से पूजित भुवनों से स्वामी विस्तावन भास्कर को उदय होते समय पूजन करो। ये निश्चित ही है कि समस्त देवताओं को आत्मा है। ये अपनी किरण से सबकी रक्षा करते हैं। ये तेजस्वी देवता असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरण से करते हैं। ये सूर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संसार के पालन करता विष्णु है, सहकार शिव है, देव शत्रुओं को नाश करने वाला सेनापति शंकर है, प्रजा के रक्षा प्रजापति है, देवराज इंद्र को धन दाता कुबेर है, कर्म साक्षी काल है, प्रहर्ता यह है, सर्वदा शक्ति देने वाला रहने वाला चंद्रमा है, सृष्टिभूत जल के स्वामी वरुण है। ये सब पिता हैं, सबके पिता वायु हैं, संध्या देव है, दोनों आसनी कुमार के सम्मान व्यापक है, अनाथों को दूर करने वाले सर्वज्ञान भानु है, ज्ञाता और व्यापक वायु है, अपनी महिमा को सृष्टि होकर वस्तुओं को सब वहन करने वाला वाहिद है, उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा है, प्राण धारण करने वाली प्राण है, बसंत 6 ऋतुओं के कारक और प्रजा के आकर है,
ये सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाले आदित्य के पुत्र आदित्य हैं। किरणों के द्वारा मेघ बनकर आदित्य को उत्पन्न करने वाले सविता हैं। सर्वव्यापक सूर्य है, आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य है, स्थापित करने वाले शुभा है, किरणों धारण करने वाले गर्भवती है, स्वर्ण के समान मूर्ति वाले भानु है, स्वर्ण रीता स्वर्ण प्रकाशत है, तेजस्वी संसार के उत्पत्ति करता बीज धारण करता है। घोड़े इनके घोड़े हरे रंग के हैं, ये 10 दिशाओं में व्यापक है, आनंद तेजधारी है, सातों प्राणों को उत्पन्न करता है, किरणों को धारण करते हैं, अज्ञान और अंधकार को नाश करते हैं, कल्याण का उत्पत्ति करता भक्तों के अनाथों को नाश करते हैं, ब्रह्मांड के चेतना देने वाली और असुरधारी है, संसार की उत्पत्तिकर्ता और प्रलय के निमित्त ब्रह्मा विष्णु है तथा रुद्र के सुखदाता है, सबके स्वामी दिन उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा महाविद्या रूपी आदित्य के पुत्र आनंद रूपा और आकाश रूप है, जड़ता को नष्ट करने वाले आकाश के स्वामी अज्ञान को नाश त्रिवेद है, यजुर्वेद और सामवेद को ज्ञाता है, समस्त वृद्धि को प्रबलत और चेतना देने वाले हैं, या जल देने वाले विध्वाचल के ग्रहण मार्ग में चलने वाले हैं, जगत के निर्माण के संकल्प करने वाले महामंडली, सबके मृत्यु तक पहुँचने वाले, पीले वर्ण वाले, सबका संहार करने वाले, सर्वज्ञा महारूप, सबको प्रसन्न करने वाले और समस्त कार्य को उत्पत्ति करती के करनाभूत है, नक्षत्र ग्रह और तारा गणों के स्वामी है, समस्त वायुओं के उत्पत्तिकर्ता, तेजों को तेजस्वी है। ऐसी 10वीं रूपी सूर्य आपको नमस्कार है। पूर्व के पर्वत पर उदयगिरी तथा पश्चिम के पर्वत पर अगस्त्यगिरी को नमस्कार है। आकाश के ज्योति गणों को, अधिपति को और दिनपति को नमस्कार है। सर्व प्रकार के जयता ब्रह्मादिक विजय के प्राप्त करने वाले आनंद रूपा हमारे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है। संसार के समस्त प्राणी जिनकी किरणों से उनकी उन आदित्य को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उग्र स्वरूपा दृष्टु के लिए वीर शक्तिशाली और संद्रगढ़ को शीघ्रगामी भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। कमल के विकास करने वाले प्रचंड तेज धारण करने वाले सूर्य देव को नमस्कार है। ब्रह्मा शिव विष्णु के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूपी भास्कर को नमस्कार है। स्वरभक्षी रुद्र शरीरधारी को नमस्कार है। अज्ञान रूपी तत्व जड़ता और सिद्ध को नष्ट करने वाले को नमस्कार है। शत्रुओं को नष्ट अति आत्मा सूर्य को नमस्कार है। कीर्तों को नाशक प्रकाश के स्वामी देवताओं को नमस्कार है। तत्व स्वर्ण वाले विष्णु के उत्पन्न हरि को नमस्कार है। अंधकार को नाश करने वाले द्वितीय को लोक क्षमों को नमस्कार है। ये प्रभु अपनी किरणों से प्राणियों को नाश करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, समुद्र जलों को सोखते हैं, तपोवन और सृष्टि करते हैं। ये प्राणियों के सोने पर भी जागते हैं क्योंकि उनमें अंतिमय रूप है स्थित है। ये अग्नि गोत्र और गोत्रों की सफलता है। सर्वदेवता यज्ञों फल तथा समस्त लोगों जो कुछ कार्य उन सबके स्वामी है। घोर संकट के समय ग्रहण वन में भी भय के समान रमन करने से रामचंद्र कोई भी दुख नहीं हुआ। इन देवों के देव जगतपति सूर्य की एकांत चित्र होकर पूजा करो। इन आदित्य हृदय स्रोत को 3 बार पाठ करने से विजय मिलेगी। हे महामहे राम, इसी क्षण तुम रावण को वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। इस आदित्य स्रोत को सुनते पश्चात तेजस्वी रामचंद्र का
शोक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शांतता करण होकर आदित्य हृदय स्रोत को प्रसन्नता की धारण किए। सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय स्रोत को पाठ करे। रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। बलि रामचंद्र जी की शुद्ध होकर 3 बार आचमन किए और धनुष लेकर रावण की ओर देखकर प्रसन्न से विजय की प्राप्ति की इच्छा आए और सब प्रकार के प्रलयों को उन वध कर के लिए उनका उद्धार हुए। देवताओं के मध्य में वर्तमान सूर्य रावण का नाश जानकर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोले, हे राम, जल्द ही करो। इस आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से सुख समृद्धि होती है, कष्ट पीड़ा नाश होती है। जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियम से जप करते हैं उन व्यक्ति की आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे सफलता प्राप्त करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी है तो उस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्रोत को नियम रूप से नहा धोकर रविवार के दिन पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्रोत को पाठ करने से लोगों के मन से भय दूर होती है और सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कर्म कार्य क्षेत्र में कर्म फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय, दिनकर भगवान की जय। श्री सूर्यदेव चालीसा पाठ विस्तार से। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला धार, पदन सन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्र स्रोत सब मही के आतर, मृत भ्याक सविता हसे, हे आदित्य बिकी मांडल हरि रूपे, अम्बिवा का रवि कहलाते, वेद हिरण्या गर्भ कहा गाते, सहस्त्र पदों कहिए के मुनिगण होते प्रसन्न मुदुलेहि, अरुणाधिक्ष सारथी मन होरे, सकल हाय सीता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बल बिहारी, उच्च सरवन दृष्टि जोते, देखिए पुण्य लाज होते, मित्र मरीच भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य करक खर कलिका कर, पुष्टा रविवार आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भ नाम कहिए कर, दादत नाम प्रेम से गावे, मस्तक बाहर बार न बावे, 4 पदार्थ जन से पाओ, दुख दरिद्रता अघ पुज न सावे, नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरि हर को कृपा सर यह, शोभे भनुत को मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस्त्र जन्म के पातक डरते, उपाख्या जो करत दन जाई, रिहु सो महमत ही छाई, धन सुत जूत परिवार बढ़ूहु, परबल मोह को फंस कटूहु, अकर शीश को रक्षा करते, रवि ललाट नित्य बिहारते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कनक देश पर दिन कर छाजत, भानु नाश की बस करहि हूँ नितु, भास्कर करत सदा मुख को ही तू, ओठ रहे पूज्य हमारे, रासन बीच छिदे पर प्यारे, कंठ सुबरन रेत ही शोभा, तेजो तेज कंधा शोभा, पूषा बहु मित्र पीठ कर पर भाई, तत्ते वरुण रहत सुपकारे, युगल हाथ पर रक्षा करन, भानुमान उबरन सन सोचे, बसत नाभि आदित्य मन हर, कटी मृह मन मधुर कर भर, जंघा गोपपति सविता बाशा,
गुप्त दिवाकर करत दुलाशा, विश्वापद की रखी वाड़ी, 12 बीते नित्य हमारी, ई सहस्त्र स्रोत स्वर्ण हमारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने मन मही, भय जन बीच करू तेहि नाही, देहु कष्ट तेहि कबहु व्यापे, जो जन यको मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रहगण गसित मिटाओ, कोटि बार के परवीन हाओ, कोटि बार के परवीन हाओ, मद दुष्ट सुति जग के ताके, धर्मराज मम अद्भुत बाके, धन धन तुम दिन करवानी देवा, किरण कराल सुमरो मन सेवा, भक्ति भावुत वर्णि सोहे, हरहु हटे भके बोबे, परम धरे धय सोनर तन धारी, हे प्रसन्न जही पर तब हारी, अरुण माघा मह सूर्य फागुनी, जय 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 आदित्य हृदय श्रोता, मधु वेद का नाम रवि उतारे, भानु उदय बैसाखी गिनावे, जेठ इंद्र आषाढ़ रवि जानू, जय सूर्य भगवान की जानू, यम बतो आसनी तिह तेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, कार्तिक होत दिवाकर नाता, आघन विभिन्न विष्णु के पूषा, पुरुष नाम रवि को मल मूषा, पुरुष नाम रवि को मल मूषा, दोहा रवि को गोता कृष्ण कन्हैया, सूर्य भगवान चालीसा, भानु चालीसा प्रेम योग, गावत जे जननीत, सूर्य चालीसा सब गावे, सुख संपत्ति लहि विदित, सुख संपत्ति लहि बुदित, होती सदा कीर्ति, प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय, आदित्य पूर्त हृदय स्रोत पाठ की जय, प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज की कथा इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा।